वेलकम यू ऑल वंस अगेन चिल्ड्रन। आओ पढ़े की क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 8 लोह तुला। लोह तुला का अर्थ होता है लोहे का तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक पुस्तक से लिया गया है। पंचतंत्र के अंतर्गत कहानियों के प्रसंग के अनुसार अनेक भेद हैं। उनमें से एक भेद है मित्र भेद, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान किस तरह से की जाती है यह बताने के लिए मित्र भेद नामक ग्रंथ में अध्याय में ऐसी अनेक छोटी छोटी कहानियां लिखी गई हैं जिससे सच्चे मित्र की पहचान हो सके। उनमें से ही एक कहानी लोह तुला आज हम पढ़ रहे हैं। यह अंश एक जीर्णधन नाम के व्यक्ति की जीवन पर आधारित है। जीर्णधन नाम का यह व्यक्ति धन कमाने की इच्छा से दूसरे देश जाता है और अपने घर पर रखे हुए लोहे के एक तराजू को, जो उसका पुश्तैनी तराजू था, उसे एक सेठ के यहाँ पर धरोहर के रूप में रख के जाता है। इतना पौराणिक तराजू देखकर सेठ की लालच उत्पन्न हो जाती है और वह उस तराजू को देने से इनकार कर देता है और कहता है कि जो तराजू तुम मेरे पास रखकर गए थे उसे चूहे खा गए। लोहे के तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? कहानी का नाम ही है लोह तुला। अब जीर्णधन ने ऐसा क्या किया जो उसे उसका तराजू वापस मिल गया? यह जानने के लिए आइए पढ़ते हैं पाठ 8 लोह तुला। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र था, एक बनिए का पुत्र था। सह च विभवक्षयात् देशांतरं गंतुम इच्छन्। वह धन की कमी के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा से व्यचिंतयत् सोचने लगा। वह गरीब हो गया और धन की कमी के कारण वह पैसे कमाने दूसरे देश जाना चाहता था और इसलिए उसके मन में एक विचार आया, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सह पुरुष अधमः। अर्थात जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः अपनी वीरता के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, भोगा भुक्ता मैंने अनेक भोगों को, अनेक उपभोग करने योग्य वस्तुओं को भोगा, अनेक सुखों को भोगा, तस्मिन उस देश अथवा उस स्थान पर विभवहीनो यो वसेत, वैभवहीन हो जाने पर जो रहता है, या धन या ऐश्वर्य खत्म हो जाने पर यदि उसी शहर में कोई रहता है, सह पुरुष अधम, वह अधम पुरुष कहलाता है, वह निम्न श्रेणी का पुरुष कहलाता है। उसके पीछे सोच और कारण ये है कि सभी लोग हंसी उड़ाते हैं कि यह तो इतना धन और ऐश्वर्य के साथ, इतने ठाट बाट के साथ रहता था, देखो ये कितना गरीब हो गया। तो जीर्णधन ने सोचा कि समाज के द्वारा इस प्रकार हंसी उड़ाई जाए तो इस हंसी से बचने का एक ही उपाय है कि मैं दूसरे देश जाऊं और वहां जाकर पुनः धन कमाकर आऊं और उसी ऐश्वर्य के साथ, उसी ठाट बाट के साथ फिर इस स्थान पर आकर निवास करूं। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत्। तस्य च गृहे उसके घर में लोह घटिता लोह से बनी हुई, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषो उपार्जिता अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई अथवा खरीदी गई, तुला आसीत् एक तराजू थी।
तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। तां च उस तराजू को कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता रख कर देशांतरम प्रस्थित वह दूसरे देश की ओर चल पड़ा। उसे किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर कि मेरी यह चीज है, तुम संभाल के रखना, जब मैं विदेश से आऊंगा तब तुमसे ले लूंगा। ततः सुचिरं कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। इसके बाद वह दूसरे देश चला गया और लंबे समय तक इच्छा के अनुसार दूसरे देश में घूमकर वापस अपने देश आकर उसने उस सेठ से कहा। वहां जाकर बहुत धन कमाया, क्या क्या किया। इस कहानी में वो सारी बातें विस्तार पूर्वक न देकर सिर्फ हमारे अध्याय से जुड़ी हुई जिससे हमें शिक्षा प्राप्त हो सके उतनी बात कही गई है। अर्थात इस कहानी को बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। आगे हम स्वयं ही समझ सकते हैं कि कैसे क्या किया होगा उसने। जब वह श्रेष्ठी के पास आया तब उसने श्रेष्ठ अवदत् सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन दियताम में सा निक्षेप तुला। हे सेठ, मैंने जो आपके पास धरोहर के समान वह तुला रखी थी, सा दियताम में वह मुझे दे दो। सो अवदत् वह सेठ बोला, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूषके भक्षिता इति। मेरे पास तुम्हारी वह तुला नहीं है, वह तो मूषके भक्षिता चूहों के द्वारा खा ली गई है। तुम्हारी वह तराजू चूहे खा गए। जीर्ण धन अवदत् जीर्ण धन बोला, वो श्रेष्ठिन नास्ति दोष ते। हे सेठ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। देखिए जीर्ण धन बड़ा समझदार है। यदि उसी वक्त वह झगड़ा करना शुरू कर देता तो सेठ संभल जाता कि अब इसने झगड़ा किया है मेरे साथ तो ये जरूर कुछ न कुछ करेगा। लेकिन जीर्णधन ने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं को रोक लिया, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया और बहुत तुरंत एक योजना बना डाली। और उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया। वह बिल्कुल शांत रहा और बिल्कुल शांत रहते हुए उसने कहा कि हे सेठ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि मूषके भक्षिता, यदि चूहे तराजू को खा गए तो इसमें आपका क्या दोष है। ईदृशः एव अयम संसारः, यह संसार तो ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। यानी प्रत्येक वस्तु का कभी न कभी नाश हो जाता है। जब जीर्णधन का ऐसा उत्तर सुना तो सेठ को इस बात का यकीन हो गया कि देखो मैंने कितनी आसानी से इसे मूर्ख बना दिया। परम अहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने जाना चाहता हूँ। यात्रा करके आया था, नदी पर स्नान करने जाना चाह रहा था। तत त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हमस्तम प्रेषय। तत् तो आप अपने इस शिशु को, अपने इस बेटे को जिसका नाम है धनदेव, तो आप अपने इस धनदेव पुत्र को मया सह मेरे साथ स्नान उपकरणान हस्तम प्रेषय, स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊं और यह मेरे वस्त्र इत्यादि लेकर खड़ा रहे। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा। जब जीर्णधन ने लड़ाई नहीं की और सेठ से कहा कि कोई बात नहीं, चूहे खा गए तो खा गए, कोई बात नहीं, पर मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ तो अपने इस पुत्र को मेरे साथ सहायता के लिए भेज दीजिए। तब सेठ को यह विश्वास हो गया कि मैंने बड़े आसानी से इसे मूर्ख बना दिया। सेठ ने भी उसकी यह बात मान ली और अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृव्यो अयम तव, पुत्र यह तुम्हारे चाचा हैं।
स्नानार्थम यास्यन्ति, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ तुम चले जाओ। अथा असो वणिक पुत्रः, ऐसा करने पर वणिक का पुत्र धनदेवः, धनदेव, स्नान उपकरणान आदाय, स्नान के उपकरण लेकर, उनके वस्त्र इत्यादि लेकर, प्रहष्ट मना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, हर्षित होके खुशी खुशी, तेन अभ्यागतेन, उस आए हुए व्यक्ति के साथ अर्थात जीर्ण धन के साथ, प्रस्थित चल पड़ा। तथा अनुष्ठिते सह वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य, तद द्वारम बृहत्शीलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। ऐसा करने पर, तथा अनुष्ठिष्टा ने यानी वैसा करने पर, दोनों जब साथ गए तब, सह वणिक स्नात्वा, उस बनिए ने स्नान करके, तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य, उस पुत्र को गुफा के द्वार पर रखकर, गुफा के अंदर डालकर, तद द्वारम, उसके द्वार को, बृहत्शीलाया, बड़े पत्थर से, आच्छाद्य, ढक कर, सत्वरम गृहम आगत, जल्दी ही घर आ गया। वह जीर्ण धन सेठ के पुत्र को गुफा के अंदर डाल दिया और उस गुफा के दरवाजे को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया और जल्दी ही अपने घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृच्छ्वान, उस सेठ ने पूछा, भोः अभ्यागत, अरे आ गए। कथ्यताम कुत्र में शिशु, यह त्वया सह नदीम गतः, बताओ आप मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सह अवदत्, जीर्णधन ने उत्तर दिया, वह बोला, तव पुत्र नदी तटाट श्येनः हृतः, तुम्हारा पुत्र नदी किनारे से किसी श्येन ने, किसी बाज ने, हृतः अपहरण कर लिया। तुम्हारे पुत्र का नदी के किनारे से कोई बाज अपहरण करके ले गया, उसे उठाकर ले गया। अब ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोला, मिथ्यावादी न किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, झूठे, क्या कभी भी बाज बच्चे का अपहरण कर सकता है? बच्चे का वजन भी नहीं उठा सकेगा बाज तो। तत् समर्पय मे सुतम, तो मेरा पुत्र मुझे सौंप दो। अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा नहीं तो राजकुले, राजा के दरबार में, निवेदयिष्यामि, निवेदन कर दूंगा। तुम मेरा पुत्र मुझे दे दो, अन्यथा नहीं तो मैं राजा के दरबार में निवेदन कर दूंगा। सो अकथयत, उसने कहा, भोः सत्यवादी न यथा श्येनो बालम न नयति तथा मूषकाः अपि लोह घटिता तुला न भक्षयन्ति। जीर्णधन ने कहा, हे सत्यवादी, जिस तरह बाज बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकता, उसी तरह चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तद अर्पय में तुलाम, तो मेरा तराजू मुझे वापस दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम अपने पुत्र को, दारक जो है वह पुत्र का पर्यायवाची है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि तुम अपना पुत्र पाना चाहते हो तो मेरा तराजू मुझे वापस लौटा दो। जीर्णधन देखो लड़ाने, लेकिन समझदारी से उसने निर्णय लिया। एवं विवाद मानो तौ द्वाव अपि राजकुलम गतौ, एवं विवाद मानो इस तरह लड़ाई करते हुए, तौ द्वावपि वे दोनों ही, राजकुलम गतौ राजकुल में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, वहां पर सेठ जोर जोर से बोलने लगा, भोः वंचितो अहम अब्रह्मण्यम, अरे
मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा दी गया, अनुचित हो गया। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृत इति। इस चोर ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया। अतः धर्म अधिकारिणः तम अवदन्। अब वहां पर बैठे हुए न्यायाधीश अथवा धर्म अधिकारियों ने अवदन यानी कहा, भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी घटना जानने के बाद धर्म अधिकारियों ने अपना निर्णय सुनाया। बात को, कहानी को बहुत शॉर्ट में बताया गया है। धर्माधिकारियों ने कहा, इसे इसका पुत्र लौटा दो। सो अवदत् किम करोमि। जीर्णधन बोला, मैं क्या करूं। पश्यतु मैं नदी तटात् श्येनेन शिशु अपहृत इति। मैंने देखा कि नदी के किनारे से, मेरे देखते ही देखते, मैं देख ही रहा था, और श्येन जो है वह शिशु का अपहरण कर उसे ले गए। तश्रुत्वा ते अवदन्। यह सुनकर वे सब बोले, भोः भवताम सत्यम न अभीतम। देखो तुम सच नहीं बोल रहे हो। किम श्येनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। क्या बाज शिशु को ले जाने में समर्थ होता है। सो अवदत् भो भो श्रूयतां मद्वचः। अरे आप नाराज मत होइए और मेरे वचनों को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत् खादन्ति मूषकाः। यदि लोहे से बनी हुई तराजू को मूषकाः यानी कि चूहे खा सकते हैं, राजन तत्र हरेच्छयेनो बालकम न अत्र संशय। तो बालक का अपहरण बाज कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो बाज भी एक बच्चे का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते पृच्छत् कथम एतत्। उन सब ने पूछा, यह कैसे हुआ। ततः स श्रेष्ठी सभानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्। तब उस सेठ ने प्रारंभ से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत उन सभा के लोगों के समक्ष निवेदन कर दिया, बता दिया। ततः न्याय अधिकारिणः विहस्य तौ द्वाव अपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। तब सारे न्याय अधिकारी हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने दोनों को समझाया, सारी घटना समझ गए और उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम दोनों आपस में, तुम उसे तराजू दे दो और तराजू प्राप्त होते ही वह तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौटा देगा। उन्हें समझ में आ गया कि सेठ ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, तभी जीर्णधन जो है वह ऐसे बुद्धिमानी पूर्वक कार्य कर रहा है। तो उन्होंने दोनों को समझाया और एक दूसरे को शिशु एवं तुला प्रदान करके दोनों को संतुष्ट किया, अर्थात उन्होंने सही न्याय किया। इस प्रकार इस कहानी के अंतर्गत सही न्याय करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा भी ना हो और उचित न्याय भी हो जाए। और यहाँ पर जीर्णधन और सेठ की कहानी के द्वारा यह शिक्षा प्रदान की गई कि हर समस्या के समाधान के लिए लड़ाई झगड़ा आवश्यक नहीं है। सच्चा मित्र समय पर धोखा देने वाला नहीं, परंतु हर समय में साथ देने वाला होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और आओ पढ़ें ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।